बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि हरिद्वार, कलकत्ता, राजकोट और अहमदाबाद में से गांधी जी ने अहमदाबाद को अपने आश्रम स्थान के लिए चुना। इसका एक कारण ये था कि अहमदाबाद पहले हाथ की बुनाई का केंद्र था और इसीलिए चरखे का काम यहाँ अधिक अच्छी तरह से हो सकता था। आश्रम को सत्याग्रह आश्रम की संज्ञा दी गई। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय कसौटी पर चढ़े। आश्रम को कायम हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इतने में जैसी कसौटी की मुझे आशा नहीं थी वैसी कसौटी हमारी हुई। भाई अमृतलाल ठक्कर का पत्र मिला। एक गरीब और प्रामाणिक अंत्यज परिवार है, वो आपके आश्रम में रहना चाहता है, क्यों उसे भर्ती करेंगे? मैं चौंका। ठक्कर बाबा जैसे पुरुष की सिफारिश लेकर कोई अंत्यज परिवार इतनी जल्दी आएगा, इसकी मुझे जरा भी आशा नहीं थी। मैंने साथियों को वो पत्र पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने उसका स्वागत किया। भाई अमृतलाल ठक्कर को लिखा गया कि यदि वो परिवार आश्रम के नियमों का पालन करने को तैयार हो तो हम उसे भर्ती करने के लिए तैयार हैं। दूधा भाई, उनकी पत्नी दानी बहन और दूध पीती तथा घुटनों चलती बच्ची लक्ष्मी तीनों आए। दूधा भाई बंबई में शिक्षक का काम करते थे। नियमों का पालन करने को वे तैयार थे। उन्हें आश्रम में रख लिया गया। सहायक मित्र मंडल में खलबली मच गई। जिस कुएं में बंगले के मालिक का हिस्सा था, उस कुएं से पानी भरने में हमें अड़चन होने लगी। चरस वाले पर हमारे पानी के छींटे पड़ जाते तो वो भ्रष्ट हो जाता। उसने गालियां देना और दूधा भाई को सताना शुरू किया। मैंने सबसे कह दिया कि गालियां सहते जाओ और दृढ़तापूर्वक पानी भरते रहो। हमें चुपचाप गालियां सुनते देखकर चरस वाला शर्मिंदा हुआ और उसने गालियां देना बंद कर दिया। पर पैसे की मदद बंद हो गई। जिन भाई ने आश्रम के नियमों का पालन करने वाले अंत्यजों के प्रवेश के बारे में पहले से ही शंका की थी, उन्हें तो आश्रम में अंत्यज के भर्ती होने की आशा ही नहीं थी। पैसे की मदद बंद होने के साथ बहिष्कार की अफवाहें मेरे कानों तक आने लगी। मैंने साथियों से चर्चा करके तय कर रखा था, यदि हमारा बहिष्कार किया जाए और हमें मदद न मिले तो भी अब हम अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे। अंत्यजों की बस्ती में जाकर उनके साथ रहेंगे और कुछ मिलेगा उससे अथवा मजदूरी करके अपना निर्वाह करेंगे। आखिर मगनलाल ने मुझे नोटिस दिया। अगले महीने आश्रम का खर्च चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने धीरज से जवाब दिया, तो हम अंत्यजों की बस्ती में रहने जाएंगे। मुझ पर ऐसा संकट पहली ही बार नहीं आया था। हर बार अंतिम घड़ी में प्रभु ने मदद भेजी है। मगनलाल के नोटिस देने के बाद तुरंत ही एक दिन सवेरे किसी लड़के ने आकर खबर दी, बाहर मोटर खड़ी है और एक सेठ आपको बुला रहे हैं। मैं मोटर के पास गया। सेठ ने मुझसे पूछा, मेरी इच्छा आश्रम को कुछ मदद देने की है, आप लेंगे? मैंने जवाब दिया, अगर आप कुछ देंगे तो मैं जरूर लूंगा। मुझे कबूल करना चाहिए कि इस समय मैं आर्थिक संकट में भी हूं। ठीक है, मैं कल इसी समय आऊंगा। तब आप आश्रम में होंगे? मैंने हां कहा और सेठ चले गए। दूसरे दिन नियत समय पर मोटर का भोंपू बोला। लड़कों ने खबर दी, सेठ अंदर नहीं आए। मैं उनसे मिलने गया। मेरे हाथ पर 13,000 के नोट रखकर वो विदा हो गए। मैंने इस मदद की कभी आशा नहीं रखी थी। मदद देने की ये रीति भी नई देखी। उन्होंने आश्रम में पहले कभी कदम नहीं रखा था। मुझे याद आता है कि मैं उनसे एक ही बार मिला था। न आश्रम में आना, न कुछ पूछना, बाहर ही बाहर पैसे देकर लौट जाना, ऐसा ये मेरा पहला ही अनुभव था। इस सहायता के कारण अंत्यजों की बस्ती में जाना रुक गया। मुझे लगभग 1 साल का खर्च मिल गया। पर जिस तरह बाहर खलबली मची, उसी तरह आश्रम में भी मची। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में मेरे यहां अंत्यज आदि आते रहते थे और भोजन करते थे, तथापि ये नहीं कहा जा सकता कि यहां अंत्यज कुटुंब का आना मेरी पत्नी को और आश्रम की दूसरी स्त्रियों को पसंद आया। दानी बहन के प्रति घृणा नहीं तो उनकी उदासीनता ऐसी थी जिसे मेरी अत्यंत सूक्ष्म आंखें देख लेती थीं और तेज कान सुन लेते थे। आर्थिक सहायता के अभाव के डर ने मुझे जरा भी चिंतित नहीं किया था, पर यह आंतरिक क्षोभ कठिन सिद्ध हुआ। दानी बहन साधारण स्त्री थी। दूधा भाई की शिक्षा भी साधारण थी, पर उनकी बुद्धि अच्छी थी। उनका धीरज मुझे पसंद आता था।
उन्हें कभी कभी गुस्सा आता था, पर कुल मिलाकर उनकी सहन शक्ति की मुझ पर अच्छी छाप पड़ी थी। मैं दूधा भाई को समझाता था कि वे छोटे मोटे अपमान पी लिया करें। वे समझ जाते थे और दानी बहन से भी सहन करवाते थे। इस परिवार को आश्रम में रखकर आश्रम ने बहुतेरे बाट सीखे हैं और प्रारंभिक काल में ही इस बात के बिल्कुल स्पष्ट हो जाने से कि आश्रम में अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है, आश्रम की मर्यादा निश्चित हो गई और इस दिशा में उसका काम बहुत सरल हो गया। इसके बावजूद आश्रम का खर्च बराबर बढ़ता रहने पर भी मुख्यतः कट्टर माने जाने वाले हिंदुओं की तरफ से मिलता ही रहा है। कदाचित ये इस बात का सूचक है कि अस्पृश्यता की जड़ें अच्छी तरह हिल गई हैं। इसके दूसरे प्रमाण तो अनेकों हैं, परंतु जहां अंत्यज के साथ रोटी तक का व्यवहार रखा जाता है, वहां भी अपने को सनातनी मानने वाले हिंदू मदद दें, ये कोई नगण्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसी प्रश्न को लेकर आश्रम में हुई एक और स्पष्टता, उसके सिलसिले में उत्पन्न हुए नाजुक प्रश्नों का समाधान, कुछ अनसोची अड़चनों का स्वागत इत्यादि सत्य की खोज के सिलसिले में हुए प्रयोगों का वर्णन प्रस्तुत होते हुए भी मुझे छोड़ देना पड़ रहा है। इसका मुझे दुख है, किंतु अब आगे के प्रकरणों में ये दोष रहने ही वाला है। मुझे महत्व के तथ्य छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें हिस्सा लेने वाले पात्रों में से बहुतेरे अभी जीवित हैं और उनकी सम्मति के बिना उनके नामों का और उनसे संबंध रखने वाले प्रसंगों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करना अनुचित मालूम होता है। समय समय पर सबकी सम्मति मंगवाना अथवा उनसे संबंध रखने वाले तथ्यों को उनके पास भेजकर सुधरवाना संभव नहीं है और ये आत्मकथा की मर्यादा के बाहर की बात है। इसलिए इसके आगे की कथा यद्यपि मेरी दृष्टि से सत्य के शोधक के लिए जानने योग्य है, तथापि मुझे डर है कि वो अधूरी ही दी जा सकेगी। तो इस पर भी मेरी इच्छा और आशा ये है कि भगवान पहुंचने दे तो असहयोग के युग तक मैं पहुंच जाऊं। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय कसौटी पर चढ़े। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।